जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरी नई वीडियो पे। तो दोस्तों यहां पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अग्निपथ अग्निवीर की 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, कब से लेकर कब तक यहां पर फॉर्म भरे जाएंगे, कौन कौन से कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल या फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, किस तरीके से यहाँ पर भर्ती करी जाएगी, क्या यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फीस रखी गई है, कितने कैंडिडेट्स की यहाँ पर भर्ती रखी गई है, किस तरीके से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है, और इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी यहाँ पर क्या दी जाएगी, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को आप अंत तक देखना। डिटेल के अंदर नोटिफिकेशन को अपन पूरा डिस्कस करने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को फिल कैसे करना है, सारी जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, और यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। और आप इंडिया के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, यानी आप भारतीय नागरिक हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके अंदर क्या प्रोहिबिशन रखी गई है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सारी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर ऑफिशियल लिंक है, इस लिंक के द्वारा आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूँगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई है फॉर सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम 17 मार्च 2024, यानी 17 मार्च को यहाँ पर इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में तो इसके फॉर्म फिलअप करे जाएंगे और 17 मार्च को इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर नीचे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुल्क भी, यहाँ पर जो फॉर्म है वो 17 जनवरी 2024, और जो फॉर्म है वो क्लोज़ होंगे 6 फरवरी 2024, यानी 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक इसके फॉर्म फिलअप करे जाएंगे ऑनलाइन। तो दोस्तों यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑनलाइन फिलअप की जो फॉर्म है उसकी लिंक भी यहाँ पर दिया गया है। 17 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आगे चलें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या रखी गई है, तो जो आपका जन्म है वो 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में होना चाहिए। जिन भी कैंडिडेट्स का जन्म 2 जनवरी 2004 से लेकर 2 जुलाई 2007 के बीच में है, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अलावा उसके नहीं कर सकते। मैक्सिमम एज लिमिट 21 वर्षीय रखी गई है, यानी केवल 21 वर्ष के जो कैंडिडेट्स हैं, उससे ज़्यादा वर्ष के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर मैरिटल स्टेटस और प्रेगनेंसी, इसका मतलब ये है कि जो कैंडिडेट्स मैरिड हैं या फिर जो कैंडिडेट्स प्रेग्नेंट है, यानी जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट है, तो वो ये फॉर्म यहाँ पर भर नहीं सकते, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान जरूर रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी केवल 12th पास कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। उसके अलावा मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश ये आपके सब्जेक्ट्स में होनी चाहिए। 50% यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स आपके होनी चाहिए, और 50% यहाँ पर इंडिविजुअल इंग्लिश में भी आपके होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर यदि आपने 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग से करा हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीम यहाँ पर पूरी दी गई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि आप इन इस स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा किया हुआ है इंजीनियरिंग के अंदर तो आप भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि 50% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यदि आप साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग नहीं कर सकते तो यहाँ पर भी आपको जानकारी दी गई है कि 12 पास तो यहाँ पर होना चाहिए एनी स्ट्रीम से, यानी किसी भी सब्जेक्ट से, और इसके अलावा आपके 50% मार्क्स इंग्लिश के अंदर होने चाहिए, और मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके ओवरऑल होने चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखना। आगे चले दोस्तों, तो यहाँ पर मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, यानी
मेल कैंडिडेट्स की बात करें, हाइट की यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हाइट 152.5 सेंटीमीटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये होनी चाहिए। और फीमेल के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर हाइट 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि नॉर्थ ईस्ट या फिर हिली रीजन से फीमेल बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पर जिन फीमेल की हाइट 147 है, जो कि इन नॉर्दर्न ईस्टर्न और हिली एरिया से बिलोंग नहीं करती, उनकी यहाँ पर हाइट 147 सेंटीमीटर एक्सेप्टेड रखी गई है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर लक्षद्वीप से बिलोंग करती है, उनके लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर हाइट एक्सेप्ट रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई है। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है उत्तराखंड, लक्षद्वीप, इन सभी के लिए। जैसा कि मैंने यहाँ पर ऊपर डिस्कस किया कि मिनिमम यहाँ पर एक्सेप्टेबल हाइट फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। लेकिन जो कैंडिडेट्स नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर 147 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। और इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट्स लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर हाइट 150 सेंटीमीटर रखी गई है। वेट यहाँ पर प्रोपोर्शनल रखा गया है हाइट और एज के मुकाबले, तो ये उनका स्टैंडर्ड है। यहाँ पर पूरी डिटेल में जानकारी नहीं दी गई है। चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर चेस्ट मिनिमम चेस्ट सर्कमफेरेंस शुड बी 77 सेंटीमीटर, यानी 77 सेंटीमीटर का चेस्ट साइज़ होना चाहिए। और एक्सपेंशन यहाँ पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का रखा गया है। इसके अलावा फ़ीमेल की यदि बात करें तो फीमेल के लिए यहाँ पर हाइट और एज के मुकाबले प्रोपोर्शन रखा गया है, और जो एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रखा गया है। हियरिंग की बात करें, यानी सुनने की क्षमता, तो यहाँ पर नॉर्मल रखी गई है। यानी यदि आपको सुनने में दिक्कत होती है या ऐसा कुछ डिसेबिलिटी है आपको सुनने में, तो आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वैसे ही डेंटल की बात करें तो दांत आपके सही होनी चाहिए। 14 डेंटल पॉइंट यहाँ पर रखे गए हैं, तो वो आप आगे चल के देख सकते हैं। विजुअल क्वालिटी भी यहाँ पर आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी आंखें कमज़ोर हैं तो आप यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इन सब का टेस्ट यहाँ पर होता है दोस्तों। आगे चले तो यहाँ पर यदि आप प्रेग्नेंट हैं, फीमेल है, तो आप यदि प्रेग्नेंट हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर बाकी अलग जानकारी दी गई है, और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर किया जाएगा, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर रखी गई है। बॉडी पे यदि कोई टैटू है तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यदि आप ड्रग्स वगैरह का नशा करते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये आप बात ध्यान रखिए। इसके अलावा यहाँ पर नीचे ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग के बारे में पूरी जानकारी है। और मेडिकल एंड CHD फैसिलिटी दी गई है। एनुअल लीव यहाँ पर 40 डे पर ईयर के हिसाब से रखी गई है, यानी एक साल में 40 दिन की छुट्टी दी जाएगी। सिक लीव भी, यानी तबीयत ख़राब हो जाती है तो उसका भी आपको यहाँ पर लीव दिया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पर रखी गई है। सैलरी की यदि बात करें तो कस्टमाइज पैकेज यहाँ पर सैलरी का रखा गया है। पहले ईयर में 30,000 रुपये मंथली सैलरी दी जाएगी, लेकिन इन हैंड यहाँ पर 21,000 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, यानी 9,000 रुपये यहाँ पर कंट्रीब्यूशन का काटा जाएगा। तो ये अलग से यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। सेकेंड ईयर में आपको 33,000 सैलरी टोटल आपकी होगी, जिसमें से 23,000 यहाँ पर काटा जाएगा। 23,000 यहाँ पर आपको इन हैंड दिया जाएगा, और उसके अलावा 9,900 रुपये यहाँ पर काटा जाएगा। वैसे ही थर्ड ईयर में आपको 36,500 रुपये की सैलरी रखी जाएगी, जिसके अंदर से 25,550 रुपये आपको इन हैंड सैलरी देंगे, लेकिन 10,950 रुपये यहाँ पर काटे जाएंगे। वैसे ही फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये सैलरी दी गई है, और 28,000 रुपये इन हैंड दी जाएंगे, और 12,000 रुपये यहाँ पर काटे जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर पूरी सैलरी आपकी रखी गई है। और अग्निवेल स्किल सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट भी यहाँ पर रखे गए हैं, जिसके अंदर साइंस सब्जेक्ट का जो पूरा टाइम है वो 60 मिनट का यहाँ पर दिया जाएगा, जिसके अंदर फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश रखा गया है। और 12th लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और जो कैंडिडेट्स अदर साइंस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, जिसके अंदर इंग्लिश आएगी, और इसके अलावा रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो कि 12th लेवल के बेस्ड के होंगे। वैसे ही साइंस सब्जेक्ट और अदर साइंस सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर रीजनिंग, इंग्लिश, इन सब से क्वेश्चन बिलोंग करे जाएंगे, और 85 मिनट्स का यहाँ पर टोटल टाइम सभी को दिया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। अलग अलग सब्जेक्ट से आप यदि अप्लाई करते हैं तो आपके उस हिसाब से ही यहाँ पर आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा।
इसके अलावा यहाँ पर अलग जानकारी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर क्या फिज़िकल फिटनेस टेस्ट होगा। तो फिज़िकल फिटनेस टेस्ट के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। दौड़ लगाई जाएगी यहाँ पर 1.6 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ लगाना होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए 7 मिनट के अंदर इसको पूरा कंप्लीट करना है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसको 8 मिनट के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। मेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर 10 पुशअप करने होंगे 1 मिनट के अंदर, 10 सीटअप करने होंगे 1 मिनट के अंदर, 20 स्क्वाट करने होंगे 1 मिनट के अंदर। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 10 सीटअप करने होंगे 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर और 15 स्क्वाट्स करने होंगे 1 मिनट के अंदर। तो ये पूरा यहाँ पर एलिजिबल टेस्ट फिजिकल आपका लिया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट आपका लिया जाएगा, तो उसके बिहाफ पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फीस की बात करें तो 550 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं, SC ST से बिलोंग करते हैं, सभी के लिए यहाँ पर 550 रुपये की फॉर्म फीस रखी गई है। तो ये पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको दे दी है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही आपको आगे भी वीडियोस मिलती रहेगी। धन्यवाद।